ये कितनी अमेजिंग बात है कि हम सब अपने इमोशंस को अलग अलग तरीके से फील करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर मूड स्विंग्स। सोशल मीडिया पे हम अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए तरह तरह के इमोजीज का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हमने इसे कभी सीरियसली समझने का टाइम लिया है कि हम असल जिंदगी में क्या फील करते हैं। इमोशंस का होना इंसान होने का एक नेचुरल पार्ट है। ये हमें अपने एक्सपीरियंसेस को समझने में और दूसरों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग ये आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल करते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। खासकर एंजाइटी के साथ ये और भी मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी सिर्फ नर्वस फील करने के बारे में नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से दिखाई देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इमोशंस और एंजाइटी के बारे में गहराई से बात करते हैं। साथ ही इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम एंड में करेंगे। रिसर्च बताती है कि इंसानों में 27 अलग अलग फेशियल इमोशंस पाए जाते हैं। ये इमोशंस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और जब इन इमोशनल स्टेट्स की एनालिसिस की गई तो उसमें इमोशंस का एक ग्रेडियंट पाया गया। जैसे एंजाइटी से फियर, फियर से हॉरर और हॉरर डिस्गस्ट में ट्रांजिट करता है, वैसे ही कामनेस से एस्थेटिक एप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन से रिस्पेक्ट का एक सिक्वेंशियल फ्लो हमारे अंदर होता है, जो इमोशंस के पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स और डोमिनेंस के स्मूथ वेरिएशन को क्लियरली दिखाता है। ये ग्रेडियंट्स हमें हमारे इमोशंस के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में मदद करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें डिज्नी मूवी इनसाइड आउट में देखने को मिलता है, जहां फर्स्ट पार्ट में 5 तरह के इमोशंस जिसमें जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं सेकंड पार्ट में इन 5 के साथ 4 और इमोशंस एनवी, एम्बैरेसमेंट और एंजाइटी यानी टोटल 9 इमोशंस और ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ हम सारे इमोशंस की बात तो नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ये मूवी खुद ही देखनी चाहिए और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ हम एक ऐसी इमोशन की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन और इन सब इमोशन से थोड़ा अलग है, जो कई बार हमारे बिहेवियर और यहाँ तक कि सारे इमोशंस को भी हिला के रख देता है, और वो है एंजाइटी, जिसे स्ट्रेस का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स माना जाता है। लेकिन एंजाइटी हमें फील कैसे होती है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एग्जाम या कंपटीशन की डेट पास आती है तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने गोल के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये एंजाइटी हमें पुश करती है और हमें गोल अचीव करने में मदद करती है। इसे हम कंस्ट्रक्टिव एंजाइटी कहते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। लेकिन हर बार क्या ये एंजाइटी फायदेमंद हो सकती है? जी नहीं। कभी कभी लगातार एंजाइटी में रहना, फेल होने का डर, ओवर थिंकिंग करना, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्ट करना या बिना वजह टेंशन लेना, इन सब की वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है और ये एंजाइटी हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव एंजाइटी बन जाती है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी नुकसान पहुंचाती है। दरअसल एंजाइटी का मतलब होता है व्हाट इफ, यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सोच अक्सर हमारी सेंस ऑफ सेल्फ से जुड़ी है, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सेल्फ डाउटिंग थॉट्स के साथ खुद को प्रूफ करने की लगातार कोशिश। ऐसे बिहेवियर हमारी एंजाइटी को बढ़ाते हैं और हमें हर वक्त डरा के रखते हैं। बायोलॉजिकली देखें तो स्ट्रेस के दौरान ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, जो पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल ब्लड में रिलीज होते हैं, जिससे हार्ट रेट तेज होती है, सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। एक तरह से ये बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करती है और इसी मैकेनिज्म को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। पहले ये रिस्पॉन्स हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जैसे अगर कोई जंगली जानवर उन पे हमला कर दे तो उन्हें भागने या लड़ने का रिस्पॉन्स मिलता था। पर आज के टाइम पे जब हमारे स्ट्रेसर्स बदल गए हैं, जैसे एग्जाम्स, ऑफिस डेडलाइन या सोशल प्रेशर,
तो इन सब के लिए ये रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। नॉर्मली ये स्ट्रेस हार्मोन्स सिर्फ 15 से 30 मिनट तक ही एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ऑफिस का प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, सोशल प्रेशर या अन्य कोई कारण जिसकी वजह से जल्दी जल्दी बार बार और लगातार स्ट्रेस बढ़ता है, तो HPA एक्सिस इस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेती है और फ्यूचर स्ट्रेसफुल इवेंट्स को एंटीसिपेट करने लगती है, जिसके कारण बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हमेशा हाई रहते हैं और ये हमारे स्लीपलेसनेस, ब्रेन फॉग, डाइजेशन प्रॉब्लम और इवन हार्ट इश्यूज का कारण बन सकता है। और जब ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहे तो इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहने लगते हैं, जो हमारी डेली लाइफ और प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह अफेक्ट करती है। जैसे एग्जाम के प्रेशर में 1 महीने पहले से ओवरथिंक करना या छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करना। एंजाइटी की वजह से आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया है, जो काम पहले आप आराम से कर लेते थे अब वही काम बहुत मुश्किल लगता है। WHO के अनुसार दुनिया में 4 में से 1 व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एंजाइटी को शब्दों में बताना या पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डिज्नी की इनसाइड आउट फिल्म ने उनका काम थोड़ा आसान कर दिया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एंजाइटी हमारे मूड और बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है। जब हम किसी इम्पोर्टेंट काम को लेकर नर्वस होते हैं और उसके पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है और इमोशंस समझना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते और हमारे इमोशंस भी गलत हो जाते हैं। I can fix it. Come on, we can do this. It's not working. It's anxiety. Anxiety, stop. लेकिन फिल्म के एंड में जब एंजाइटी कंट्रोल सेंटर से पीछे हट जाती है तो दिखाया जाता है कि कैसे कुछ स्किल्स जैसे खुशी या अपनी कोई हॉबी एंजाइटी को मैनेज करने में मदद कर सकती है। जैसे अगर आप पेंटिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या म्यूजिक सुनते हो, तो आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इमोशंस को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं, जो एंजाइटी को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदलने का एक तरीका है। इस तरह से एंजाइटी हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बन सकती है और हमारे दूसरे इमोशंस भी एंजाइटी के साथ मिलकर काम करने लगते हैं, जिससे हम अपनी थिंकिंग और इमोशंस को बेहतर समझ पाते हैं। कई फेमस पर्सनैलिटीज जैसे बिल गेट्स, बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर ने अपनी एंजाइटी के स्ट्रगल और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हॉबीज और क्लोज्ड वन के साथ टाइम बिताने से एंजाइटी को मैनेज करने में मदद मिलती है। और याद रखें, अपनी एंजाइटी का रूट कॉज समझना ही इसे मैनेज करने का पहला स्टेप है। साथ ही आजकल वर्क लाइफ बैलेंस ना होने से एक हिडन एंजाइटी लोगों में क्रिएट हो रही है। इसके लिए रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में बहुत ही सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस में विश्वास नहीं है, मैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में विश्वास करता हूँ। अपना काम और जीवन ऐसा बनाओ जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। साथ ही कहते हैं, एक दिन आप समझोगे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सबसे ज़रूरी है उन लोगों की खुशी और शांति जिनसे आप प्यार करते हैं। और वाकई ये हमारे लाइफ में एक ठहराव और सुकून लाता है। यदि हम इनसाइड आउट फिल्म की बात करें तो कई थेरेपिस्ट कहते हैं कि हम इस फिल्म के डायलॉग्स अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के दौरान यूज़ करते हैं और इसका पेशेंट्स पर पॉजिटिव असर भी देखने को मिलता है। कई बार हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरी फीलिंग से बचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ अच्छा फील हो, We keep the best and toss the rest. लेकिन ये कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। बच्चों को हमेशा अच्छा फील कराने की आदत उन्हें अपने इमोशंस को सप्रेस करना सिखा देती है,
इसका नतीजा ये निकलता है कि ओवर द पीरियड बच्चे अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, जैसे अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पे डालना या चीज़ों को बिना सोचे समझे सिर्फ अच्छा या बुरा देखना। और ये पैटर्न उनकी इमोशनल ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उनके इमोशंस को समझने और प्रोसेस करने में मदद करें। उन्हें सिखाएं कि हर इमोशन, खुशी, दुख, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ज़रूरी और नेचुरल है। जब बच्चे अपने इमोशंस को समझना सीखते हैं तो वो इनसे हेल्दी तरीके से डील करना भी सीखते हैं, जो उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो बच्चों को अभी से सिखानी शुरू करनी चाहिए। कई साइकेट्रिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि इनसाइड आउट मूवी पेरेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस मूवी को हम अपने बच्चों के साथ देखें और उनके साथ इमोशंस पर खुलकर बात करें। ऐसी मूवीज ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि थेरेपिस्ट के लिए भी एक पावरफुल टूल होती हैं। ये समझने में मदद करती हैं कि कैसे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन मूवीज़ के ज़रिए हम मेंटल हेल्थ के डिस्कशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जिसमें इमोशनल हेल्थ का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली हर तरह की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।